एंड इसका फुल कैमरा टेस्ट सबसे पहले आउट हो चुका है, तो कार्ड पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आप देख रहे हैं एसबी डिजिटल। नोट 10 प्रो मैक्स ये पे हमारे पास आ गया। Xiaomi का स्कैम तो ऑब्वियसली हुआ है। नोट 10 प्रो खरीदने के टाइम हमारे एड्रेस पे वो अवेलेबल नहीं था, ऐसा दिखा रहा था। बहुत सारे दोस्तों के फोन पे हमने ट्राई किया एंड बहुत सारे पिन कोड पे ट्राई किया, बट सेम एरर वहां पे आ रहा था। बट वहां पे नोट 10 बुक हो गया और ये सिर्फ अमेजन पे ही हुआ है। नोट 10 बुक हुआ है, नोट 10 प्रो मैक्स बुक हुआ है, बट जो मोस्ट डिमांड वाला फोन था नोट 10 प्रो ये पे बुक नहीं हुआ है। तो अब इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर रखा गया है। तो फर्स्ट अमेजन के पैकेट को ये पे काट लेते हैं एंड इसके अंदर और एक बबल पैकेट। तो बॉक्स ये पे आप देख सकते हैं एंड इनवॉइस पे प्राइस इंफॉर्मेशन ये पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही क्लियर नहीं है और इसके ऊपर उतना ज्यादा साफ नहीं है, क्या मैल लगा हुआ है। तो फुल बॉक्स कुछ ऐसा में देखने को मिल जाता है। अब सील को कट करते हैं। 2 3 2 1। फर्स्ट ही रखा ये किट बॉक्स। देखते इसके अंदर क्या कुछ दिया है। फर्स्ट ही मिल जाता है ये फ्रॉस्टेड ब्लर लुक वाला कवर एंड इसका सॉफ्टनेस मीडियम है। नेक्स्ट ये यूजर गाइड एंड इसके साथ ही मिलता है ये सिम इजेक्टर टूल। अब ये पे बॉक्स की तरफ फोकस करते हैं, फोन को ये पे बाहर निकाल लेते हैं। तो पीछे से पूरा लुक ये पे आप देख सकते हैं, दिखने में जस्ट ऑसम लग रहा है। एंड जल्द से जल्द ये रैप को हटा लेता हूँ। स्टिकर को ये पे चिपका लेते हैं। पीछे से पूरा क्लीन लुक ये पे देखना चाहिए। तो पीछे से पूरा लुक ये पे आप देख सकते हैं कैसा हमें देखने को मिल रहा है। कैमरा में जैसे आपको दिख रहा है रियल लाइफ में उससे भी बहुत ही बढ़िया लगता है ये पे देखने में। एंड ओवरऑल कैमरा बम्प ये पे आप देख सकते हैं, रेड डॉट वगैरह देखिए, एक प्रोफेशनल लुक ये पे आ गया है। एंड इस थंब का पूरा साइज नॉर्मल जो कैमरा साइज होता है उससे भी बड़ा है। तो इसको साइड में रख लेते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या कुछ दिया है। नेक्स्ट ये 33 वाट का फास्ट चार्जर है। इसका आउटपुट अगर मैं देखूं तो 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर एंड 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। एंड सबसे लास्ट ये टाइप सी केबल। अब डिजाइन के मामले में इसको अगर मैं Redmi Note 9 Pro Max से कंपेयर करके दिखाऊं, ये पे पूरा फ्रॉस्टेड ग्लास दिया है जिसकी वजह से एक ब्लडी लुक ये पे आ जाता है, दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है। बट Redmi Note 9 Pro Max में दिया है ग्लॉसी लुक एंड ये भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड दिखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब डिजाइन के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस इसके अंदर किया है, ये बड़ा सा कैमरा बम्प ये पे दिया है और ये बहुत ही ज्यादा छोटा एंड पतला सा कैमरा बम्प। ये देखने में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लुक ये पे लग रहा है कि एक प्रीमियम हैंडसेट है। 50,000 70,000 वाला डिजाइन ये पे किया है और ये पे ये नॉर्मल सा कैमरा बम्प। तो दोनों के अंदर पर्सनली मुझे Redmi Note 10 Pro Max का डिजाइन बहुत ही बढ़िया लगा। अब ये पे जो कवर ये पे दिया है, इसके अंदर डाल के देखते हैं पूरा लुक हमें कैसा देखने को मिलता है पीछे से। तो कवर डालने के बाद कुछ ऐसा में लुक देखने को मिलती है पे आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ऑब्वियसली ये कवर 2 दिन के बाद ब्लैक हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। अगर फोन ऐसे करके गिरता भी है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसके कैमरा बम्प का प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। कैमरा बम्प से ये स्लाइटली ऊंचा है, तो कवर मुझे इसका बहुत ही बढ़िया लगा। अब फुल फोन ओवरव्यू में आपको दिखाई दो। राइट साइड पे दिया है साइड फिंगरप्रिंट माउंट एंड वॉल्यूम अप डाउन बटन एंड लेफ्ट साइड पे ये सिम इजेक्टर टूल। इसको बाहर निकाल के देखते हैं कितना ज्यादा सिम कार्ड स्लॉट हमें देखने को मिलता है। तो ये पे दिया है ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट, यानी कि 2 सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड ये पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। टॉप सेक्शन पे दिया है 3.5 हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल, एयर ब्लास्टर। बटन पे दिया है माइक्रोफोन होल, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। अब फोन को ये पे फर्स्ट टाइम ऑन कर लेते हैं। लो, फोन फर्स्ट टाइम ऑन होते ऐसे कचरा आ गया है। तो पूरा इंटरफेस ये पे आप देख सकते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ये पे देख रहा हूँ। एंड अप डाउन करके पूरा ऐप ड्रॉयर ये पे आप देख सकते हैं, स्मूथनेस बहुत ही बढ़िया है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। नोटिफिकेशन बार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है पूरा नोटिफिकेशन एरिया एंड सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। तो रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड पे किया हुआ था, इसलिए मैं सोचा था स्मूथनेस उतना बढ़िया क्यों नहीं, ये पे 60 हर्ट्ज किया है, ये पे 120 हर्ट्ज कर लेते हैं। एंड अब पूरा एक्सपीरियंस ये पे आप देख सकते हैं कैसा हमें देखने को मिल रहा है। लेफ्ट राइट अप डाउन बहुत ही अच्छी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये है पूरा सेटिंग्स एरिया। अबाउट फोन के अंदर जाते हैं, स्टोरेज 128 GB, रैम 6 GB। एंड यहाँ पे मैं एक यूनिक चीज ये पे नोटिस किया, ये जो इन डिस्प्ले कैमरा में देखने को मिलता है, इसके साइड में ये पे आप देख सकते हैं मेटल का प्रोटेक्शन दिया है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इन डिस्प्ले कैमरा के अंदर ऐसे मेटल प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे पूरा सिल्वर कलर के मेटल प्रोटेक्शन ये पे दिया है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है, किस काम में आने वाला ये पता नहीं, बट देखने में बहुत ही अच्छी तरीका फील यहाँ पे हो रहा है। अभी कैमरे की बात करूँ तो 108 MP के क्वाड कैमरा ये पे दिया है। तो चारों कैमरा ये पे आपको दिख रहा है और इसके अंदर जो सेंसर दिया है सैमसंग के HM2 थर्ड जनरेशन वाला सेंसर दिया है। तो ये कोई सोनी का सेंसर नहीं दिया है सैमसंग का सेंसर। इसलिए लॉन्च इवेंट जब हो रहा था उसके अंदर HM2 थर्ड जनरेशन सेंसर ऐसे बहुत कुछ बोला गया है, बट ये सैमसंग का सेंसर है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। बाकी 108 MP मेन, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो एंड 2 MP डिप सेंसर। सच में ये जो अल्ट्रा लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर, रेड कलर एंड ये ओवरऑल ये जो डिजाइन देखने में एक अलग लेवल पे ये लेके गया है। एंड फ्रंट में
ये 16 MP का सेल्फी कैमरा। अभी पूरा कैमरा इंटरफेस अगर मैं दिखाऊं तो कैमरा ऐप ये पे ओपन कर लेते हैं एंड फर्स्ट टाइम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। फर्स्ट ही मिलता है ये प्रो मोड, नेक्स्ट वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट एंड मोड के अंदर जाके बहुत सारे मोड 108 MP भी यहाँ पे दिया है। एंड इसके साथ ही वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल HD 30 FPS, फुल HD 60 FPS एंड 4K ओनली 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन 4K में नहीं दिया है। एंड इसका फुल कैमरा टेस्ट सबसे पहले आउट हो चुका है, तो कार्ड पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ फोटो ये पे आप देख सकते हैं, कैसा क्वालिटी वगैरह ये पे हमें देखने को मिल रहा है। अब डिस्प्ले की बात करूं तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर दिया है एंड कोई 90 हर्ट्ज का ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। डायरेक्टली 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज पे आप स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बैटरी बचाने के लिए 90 हर्ट्ज का यूज करते हैं, बट इसके अंदर वो नहीं मिलता। बेजल की बात करूं तो टॉप एंड लेफ्ट राइट साइड पे बहुत ही ज्यादा बेजल कम है एंड बटन साइड पे इसके कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा है। तो ओवरऑल डिस्प्ले का बेजल फोन ऑन करते ही मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। अब बिल्ड क्वालिटी बात करूं तो फ्रंट पे हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है एंड ओवरऑल इसके फील जो है हाथ में लेके बहुत ही बढ़िया है। प्रीमियम हैंडसेट की तरह फील ये पे आ रहा है। वेट ये पे स्लाइटली हेवी है बट हैंड्स फील मुझे बहुत ही प्रीमियम की तरह फील हुआ है। इसके जो एजेस वगैरह ये पे आप देख सकते हैं बहुत ही कार्व किया है, तो हाथ में लेके एक अलग सा फील ये पे आपको आ जाएगा। तो अब इसका वेट ये पे चेक करके देखते हैं कितना ज्यादा इसका वेट है। 192 ग्राम। अब Redmi Note 9 Pro Max 213 ग्राम, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही लाइट वेट भी किया गया है। इसकी वजह से हैंड्स फील एक अलग लेवल का स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस ये पे आपको मिल जाएगा। अभी परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। Snapdragon 732G इसके अंदर दिया है, जो ऑब्वियसली ये 5G वाला प्रोसेसर है। UI में मिलता है MIUI 12 बेस्ड ऑन Android 11। तो अभी जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। उसके ऊपर से हाथ में लेके एक अच्छी तरीके का हैंड्स फील मिलता है, तो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। ऑब्वियसली 732G इसके अंदर दिया है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको ऑसम मिलने वाला है। अभी रैम की बात करूं तो ये दोनों वेरिएंट में आता है 6GB एंड 8GB विद LPDDR4X एंड स्टोरेज स्पीड भी आपको बहुत ही फास्ट मिलने वाला है UFS 2.2 के साथ 128GB। बाकी ओवरऑल स्वाइप अप टच एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, एनिमेशन वगैरह बहुत ही फास्ट रन कर रहा है, देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बट वो क्लीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलता। ये पे आप देख सकते हैं मी क्रेडिट वगैरह इसके अंदर दिया है, जो ऑब्वियसली यहाँ पे अनइंस्टॉल हो सकता है, बट मी पे यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, जैसे कि पे आप देख सकते हैं। तो जो एक्चुअल क्लीन एक्सपीरियंस वो हमें MIUI के अंदर देखने को नहीं मिलता। अब गेमिंग कर लो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, बैटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बैटरी ये पे दिया है 5020 mAh की बैटरी, उसके साथ ही 33 वाट का फास्ट चार्जर। और ये पे Xiaomi दावा करते हैं 30 मिनट के अंदर 60% चार्ज ये पे कंप्लीट हो जाएगा, 75 मिनट के अंदर 100% चार्ज ये कंप्लीट कर देगा। तो चार्जिंग रियलमी की तरह उतना बढ़िया नहीं है, जहाँ पे आजकल 65 वाट दिया जा रहा है और इसके अंदर दिया है ओनली 33 वाट, प्राइस 20,000, बट 5020 mAh देके बहुत ही अच्छा काम किया है। अब साउंड या ऑडियो की बात करती है, पे स्टूडियो स्पीकर मिलता है जो हाई रेस सर्टिफाइड है, बट कोई डॉल्बी सर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया है। अब मैं आपको साउंड सुनाई तो आप सुन लीजिए कैसा साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलता है। वॉल्यूम 100%। वॉइस के अंदर क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया है, लाउडनेस भी बहुत ही सही है, बट उतना बढ़िया लाउडनेस मुझे नहीं लगा। बट दोनों तरफ से हमें 50-50% यानी कि बैलेंस क्वालिटी का स्टूडियो स्पीकर इसके अंदर दिया है। दोनों एक्सपीरियंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी जस्ट ऑसम है। अब कनेक्टिविटी की बात करूं तो डुअल 5G ब्लूटूथ वर्जन 5.1 वाईफाई कॉलिंग जेड एक्सेस हैप्टिक फीडबैक मिलने वाला है, यानी कि टाइपिंग के टाइम बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन फीडबैक आपको मिलने वाला है। तो आप क्वेश्चन थे क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ? जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। प्रीमियम डिजाइन, स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी, 5000 mAh बैटरी, 108 MP कैमरा एंड 732G प्रोसेसर के साथ ये आ रहा है। यस मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं आप इसको खरीद सकते हैं। एंड किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका अगर आप स्पीड टेस्ट कंपैरिजन वगैरह देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।